बैक टू अंजना क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से सिया रामशरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह, जो कि बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता है। तो इस कविता के शब्दार्थ और कविता के भावार्थ को समझने से पहले चलिए थोड़ी सी जानकारी हम सिया रामशरण जी के बारे में ले लेते हैं। तो कवि सिया रामशरण गुप्त का जन्म झांसी जनपद के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के ये अग्रज थे। अग्रज अर्थात आगे जन्मा हुआ, अर्थात कि ये उनके बड़े भाई थे। उनके पिता भी कवि थे, इसलिए इनका जो कविता का संस्कार है, ये इनको विरासत में मिला हुआ है। इनकी काव्य रचनाएं संकेत कराती हैं कि ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। अब इनकी भाषा शैली के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया है और समस्याओं और घटनाओं का सजीव चित्रण किया है। और इनकी रचनाएं हैं सिया रामशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं मौर्य विजय, आद्रा, पाथेन मृगमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल है। तो चलिए अलग अलग पैराग्राफ के द्वारा हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला पैराग्राफ, उद्वेलित का अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधकाकर महारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत्यु साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितात भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। अब शब्दार्थ, उद्वेलित भावों के प्रबल वेग से, अश्रु राशियां आंसू की झड़ी, हृदय चिताएं हृदय के दुख, धधकाकर बढ़ाकर, महामारी विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी, जैसे कि अभी कोरोना है उसी तरह, प्रचंड अत्यंत तेज या तीव्र, क्षीणकंठ कमजोर, मृत वत्सा वह माँ जिसकी संतान मर गई हो, करुण रुदन करुणा उत्पन्न कर देने वाला विलाप, नितांत बिल्कुल अलग, कृश क्षीण पतला कमजोर, रव शोर अपार जिसका पार न हो, अशांत बेचैन परेशान। तो इसकी व्याख्या, इस पदांश में कवि ऐसे स्थान का वर्णन कर रहा है जहां महामारी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। बच्चे अपने ही माता पिता के आंखों के समक्ष असमय काल में ही काल की गाल में समाते जा रहे हैं। लोग भयभीत हैं कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जो बच्चे महामारी का शिकार हो गए हैं, उनके माता पिता रो रो कर बेहाल हो गए हैं। अब दूसरा पैराग्राफ, बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब शब्दार्थ, पल भर जरा भी देर, निहारना देखना, मनाता मन्नत मांगता प्रार्थना करना, भांति तरह या तरीका, मुहावरा हृदय कांप उठना अनिष्ट होने की आशंका होना। अब आइए इसके भावार्थ समझते हैं। महामारी फैलने पर अपनी पुत्री के बाहर जाकर खेलने पर एक पिता की चिंता को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि मैं महामारी के विकराल रूप को देखकर इतना डर गया हूँ कि मैं बार बार अपनी बच्ची सुखिया को रोकता हूँ बाहर जाने से, लेकिन वो भोली भाली बच्ची पर इसका कोई असर नहीं होता है। वह घर में एक पल भी नहीं रुकती थी, वह बार बार खेलने चली जाती थी। उसे बाहर खेलती देखकर महामारी के कारण मेरा मन अनेक आशंकाओं से भर उठता था। कुछ भी अनिष्ट न हो जाए यह सोचकर मेरा अर्थात उसके पिता का मन हृदय जो है वो कांप उठता था।
महामारी के भयंकर रूप को देखते हुए पिता अपनी बेटी के लिए भगवान से दुआएं मांगता रहता था कि भगवान इस महामारी से मेरी बच्ची की अब तू ही रक्षा कर सकता है। वो ऐसा हमेशा प्रार्थना करते रहता था। अब तीसरा पैराग्राफ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर के विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब शब्दार्थ। भीतर हृदय में, छिपाना प्रकट न करना, दिवस दिन, तनु तन या शरीर, ताप तप्त बुखार से तपता हुआ, प्रसाद कृपा, मंदिर में देवताओं को चढ़ावा चढ़ाने के बाद मिलने वाली वस्तु। अब भावार्थ। कवि कहता है कि अपने पुत्री के प्रति होने वाले जिस डर की आशंका उस पिता को थी, अंदर वो छिपाए हुए था, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था, हाय वो डर अब बाहर आ गया, अर्थात वही डर उसकी आंखों के सामने था। पिता एक दिन अपनी बेटी सुखिया का शरीर देखता है कि बुखार से तप रहा है और पूरी तरह से गर्म है। वो बुखार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसी ज्वर में पीड़ित होकर पता नहीं उस सुखिया को क्या डर है कि वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मंदिर से देवी को जो फूल चढ़ाए गए हैं उनमें से देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर मुझे दे दो। अब चौथा पैराग्राफ। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवय सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सहज से, हुई अलस कब दोपहरिया, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब शब्दार्थ। क्रमश क्रमानुसार, स्थिल कमजोर, अवयव अंग, नव नए नए, मन मारे निराश, प्रभात सुबह, आलस भरी, स्वर्ण घर सोने के रंग वाला, रवि सूर्य, डूबा छिप गया। कवि कहता है कि उसकी पुत्री सुखिया का तेज बुखार जो है वो बदन जो है जलता जा रहा है, बुखार बढ़ता जा रहा है, उसकी आवाज़ जो है कमज़ोर हो गई है और उसका शरीर जो है कमज़ोर होता चला जा रहा है और शक्तिहीन हो गया है। उसके पिता ने अनेक नए नए उपाय किए किंतु उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। इस चिंता में यह उदास बैठा था। और जब आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट और बहुत ज़्यादा विपदाएं आती हैं तो उसको समय का पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार सुखिया के पिता को ये पता नहीं चला कि कब दोपहर हुआ और कब सुबह हुआ और कब आलस भरी दोपहरिया आई और कब सूरज आया और कब संध्या हो गई। ये उसे पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी सुखिया के दुख में इतना डूबा गया था कि उसको समय का पता ही नहीं चल रहा। अब पांचवा पैराग्राफ। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगमग तारे से। अब शब्दार्थ। छाया परछाई, ग्रसना निगलना, तिमिर अंधकार, विस्तृत फैला हुआ, महाकाश विशाल आकाश, अंगारे आग के गोले। अब आइए भावार्थ। कवि कहता है कि पिता के सामने उसकी बीमार पुत्री वह हर तरह से पुत्री को बचा पाने में असहाय महसूस कर रहा है। वो निराश में डूबा हुआ है, उसे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। पिता के चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा था। उसकी छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए पता नहीं कितना ये अंधकार जो है कितना बड़ा विकराल आकार लिए हुए आया है। इस शोक कुल की अवस्था में पिता के ऊपर जो विस्तृत आकाश में तारे हैं जगमगा रहे हैं, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है कि वो तारा जो है जो कि ठंडी छाया देता है उससे उसका शरीर झुलस जाएगा, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है। प्रकाश की तरफ वो देखना नहीं चाह रहा है, उसकी आंखें झुलस रही हैं। जो तारा जो है वो शीतल प्रकाश होता है, वो आज उसको कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत दुख में है, इसी कारण। अब छठा पैराग्राफ।
देख रहा था सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब शब्दार्थ: सुस्थिर, बिना हिले डुले। अटल, जो टल नहीं सकता। उकसाकर, प्रेरित करके, स्वयं, खुद ही। अब भावार्थ: कवि कहता है कि शोकाकुल पिता अपनी मरणासन अवस्था में पड़ी बेटी को देकर कहता है कि यह जो मूर्ति के समान स्थिर है, हिल डुल नहीं रही है, एक स्थान पे पड़ी हुई है, कभी यह एक क्षण भी शांत से नहीं बैठती थी। वो बाहर खेलने में मग्न रहती थी। हाय, अब बेटी को चीर शांति धारण किए कैसे शांत पड़ी हुई देख सकता है। उसको देख नहीं पा रहा है उसका पिता की हार्दिक इच्छा है कि वह स्वयं उसे प्रेरित करना चाह रहा है कि वह एक बार उसके मुंह से फिर से वो सुनना चाह रहा है कि वो एक बार यही बोले कि देवालय से देवी के पास से फूल फूल का चढ़ावा जो है वो प्रसाद के रूप में लाकर उसे दे दे। अब 7वां पैराग्राफ: ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वयं स्वर्ण कलश शिरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब शब्दार्थ: शैल शिखर, पर्वत की चोटी। विस्तीर्ण अर्थात फैला हुआ, विशाल, बड़ा। स्वर्ण कलश, सोने का कलश या घड़ा। सरसीज, कमल। रवि कर जाल, सूर्य के किरणों का समूह। दीप धूप, मंदिर के दीप और अगरबत्तियां। मुखरित, मुख से प्रकट। अब भावार्थ: मंदिर जिस स्थान पर स्थित था उस स्थान पर सुंदर एवं विशालता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि देवी का मंदिर एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर था। यह मंदिर दूर तक फैला हुआ था, अत्यंत विशाल था। मंदिर के शीर्ष पर रखा हुआ था सोने का एक कलश। उसी प्रकार अपनी सुंदरता बिखेर रहा था। वो कलश जो है जब उसके शीर्ष पे रखा हुआ था वो और भी सुंदरता बिखेर रहा था। जैसे प्रातः काल में सूर्य की किरणों का समूह पाते ही कमल खिलकर सुंदरता बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार मंदिर का सारा प्रांगण धूप दीप और अगरबत्तियों के महक से पूरा वातावरण जो है वो प्रसन्नचित्त करने वाला बना रहता था। मंदिर के भीतर बाहर भक्त जनों की आवाज़ गूंज रही थी, जिससे लगता था कि किसी तरह का उत्सव का वातावरण बन गया है। अर्थात मंदिर का वातावरण अत्यंत मनोरम था। उस कवि ने इस मंदिर का बहुत ही खूबसूरत से चित्रण किया है। 8वां पैराग्राफ: भक्त हृदय मृदु मधुर कंठ से गाते थे स भक्ति मृदुमय। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब शब्दार्थ: भक्ति मृद, भक्तों का समूह। मृदु मधुर, अच्छा लगने वाला। सभक्ति अर्थात भक्ति भावना के साथ। पतित तारिणी, पापियों को तारने वाली अर्थात या मुक्ति प्रदान करने वाली। पापहारिणी अर्थात पापों को हरने वाली। ढिकला अर्थात ठेला गया। मृदुमय अर्थात प्रसन्नतापूर्वक। अब भावार्थ: कवि कहता है कि अपनी पुत्री की इच्छा को पूरा करने के लिए उसका पिता मंदिर के आंगन में देवी की प्रसाद के रूप में एक फूल लाने के लिए पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि मंदिर के सभी भक्तजन मधुर स्वर में भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर प्रसन्नतापूर्वक देवी की आराधना करते हुए गा रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे पापियों को तारने वाली, पापों से मुक्ति दिलाने वाली, पापों को हरने वाली देवी माता तेरी जय जय हो। मंदिर के भक्तिपूर्ण वातावरण में लड़की के पिता के मुख से भी यही निकला। पापियों का उद्धार करने वाली माँ देवी तुम्हारी जय हो। यह कहते हुए बिना आगे को बढ़े ही वह अपने आप ही आगे पहुँच गया। अर्थात किसी अदृश्य शक्ति ने
उसे धक्का देकर उसे देवी के सामने पहुंचा दिया। अब 9वां पैराग्राफ, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब शब्दार्थ, अम्बा अर्थात माता, अर्पित अर्थात देना, देवी देवताओं को धूप दीप चढ़ाना, अंजलि दोनों हाथों को हथेलियों को जोड़कर पात्र जैसा बनाना, झट अर्थात तुरंत, परम अर्थात सर्वोत्तम। अब आते हैं भावार्थ पर। कवि कहता है कि अपनी पुत्री के लिए देवी का प्रसाद अर्थात पुष्प लाने उसका पिता जब दीप और फूल लेकर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने उसका दीप और फूल देवी को अर्पित कर दिया और पुजारी ने देवी के प्रसाद के रूप में अंजलि भर फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। अपनी इच्छा को पूरे होते देख तथा अमूल्य लाभ के समान फूल को पाकर वह सब कुछ भूल गया और सोचने लगा कि इन फूलों को वह ले जाकर अपनी बेटी को देगा, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और देवी के प्रसाद रूप इस पुण्य फूल को पाकर वह ठीक हो जाएगी। इससे उत्तम लाभ और क्या हो सकता है। वह इन्हीं विचारों में खोया था। अपनी पुत्री के स्वस्थ होने की कल्पना करना तो स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी पुत्री ने देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल लाने को उससे कहा था। अब 10वां पैराग्राफ, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भागो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वस्थ परिधान किए है भले मानुष के जैसा। अब शब्दार्थ, सिंह पौर अर्थात मंदिर का मुख्य द्वार, सहसा अर्थात अचानक, एकाएक, अछूत जो छूने के योग्य न हो, धूर्त अर्थात बेईमान, परिधान अर्थात वस्त्र, भले मानुष अर्थात अच्छे मनुष्य। अब आते हैं भावार्थ पे। कवि कहता है कि सुखिया के ठीक होने के विचारों में खोया हुआ उसका पिता देवी का प्रसाद लेकर जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर आंगन तक पहुंचने ही वाला होता है कि एकाएक किसी को कहते हुए सुनता है कि यह अछूत जिसके आने से मंदिर अपवित्र हो गया, अंदर कैसे आ गया, इसे तो अंदर आना ही नहीं चाहिए था। अब जब इस मंदिर में यह आ गया है और पावन स्थल को अपवित्र कर दिया है, सब मिलकर पकड़ो, यह यहाँ से भागने ना पाए। लोगों ने कहा कि यह तो धूर्त है, बेईमान है, इसने अच्छे लोगों या भक्तजनों जैसे साफ स्वस्थ कपड़े पहनकर उन्हें धोखा दिया है, जैसा बनकर सबके साथ मतलब धूर्तता की है उसने, और अछूत होकर भी मंदिर जैसे पवित्र स्थल में आने का दुस्साहस कर बैठा है। अब 11वां पैराग्राफ, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चीरकालीन शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुषित बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। अब शब्दार्थ, अनर्थ अर्थात बुरा काम, कलुषित अर्थात अपवित्र, चीरकालिक अर्थात लंबे समय से व्याप्त, शुचिता अर्थात पवित्रता, कलुषित अर्थात दोष या पाप, महिमा अर्थात महानता, गरिमा अर्थात गौरव या मान सम्मान। अब आते हैं भावार्थ पे। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने मंदिर में किसी को यह कहते हुए सुना कि यह अछूत ने, पापी ने मंदिर में घुसकर अत्यंत बुरा काम किया है, इस कार्य से अनर्थ हो गया है। इस पापी ने मंदिर के लंबे समय से चल रही पवित्रता को कलुषित कर दिया है अर्थात अपवित्र कर दिया है। मंदिर में आज तक कोई अछूत नहीं आ पाया था। अछूत के न आने से मंदिर अब तक पवित्र था, परंतु आज इसके आने से मंदिर की पवित्रता जो है वो भंग हो गई है। सुखिया का पिता सोचता है कि मंदिर में आने से मेरा यह कृत्य, जिससे मंदिर की पवित्रता नष्ट हो रही है, क्या देवी की गरिमा से भी बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। जब देवी का मान सम्मान इससे बड़ा है तो पवित्रता कैसे नष्ट हो गई?
सुखिया का पिता उस स्वर्ण भक्तों से पूछता है कि क्या मैं माँ की महिमा से भी किसी बात से बड़ा हो गया हूँ, जो तुम सब माँ की महिमा का गुणगान पूजा अर्चना छोड़कर मेरी तरफ आ गए। अब 12वां पैराग्राफ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुँह के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अब शब्दार्थ। खोटा अर्थात दोष युक्त, सम्मुख अर्थात सामने, गौरव अर्थात बड़प्पन। अब आते हैं भावार्थ पर। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने अनेक बातें कहने की कोशिश करके अपनी बात मंदिर में उपस्थित लोगों को बतानी चाहिए कि आप सभी लोग तो माता के भक्त हैं और मैं भी अपने मन में भक्ति भावना लेकर ही यहाँ आया हूँ। और फिर माता तो अपने सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखती है, वह भक्तों में छोटे बड़े ऊंच नीच का फर्क नहीं करती है। फिर यह नीच या तुच्छ विचार आप सभी के मन में कैसे आ गया? आप सब तो माँ के सामने ही उनका गौरव छोटा करते जा रहे हो। पर उच्च कुलीन भक्तों ने सुखिया के पिता की एक न सुनी और उसे घेर कर पकड़ लिया। उस पर मुक्कों और घूसों का प्रहार करने लगे और मारते मारते उसे ज़मीन पे गिरा दिया। इस समय सुखिया के पिता का पक्षधर कोई न था, वह ज़मीन पर गिरकर मार खाता रहा। अब 13वां पैराग्राफ। मेरे हाथों में प्रसाद भी बिखर गया था, हा सब का सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब आते हैं शब्दार्थ पे। सबका सब अर्थात सारा का सारा, अभागी अर्थात भाग्यहीन, न्यायालय अर्थात न्याय करने की जगह, दंड विधान अर्थात सजा का फैसला, अपमान अर्थात निरादर। अब आते हैं भावार्थ पर। कवि कहता है कि लोगों के द्वारा मुक्के और घूसे मार मार कर ज़मीन पर गिरा देने से सुखिया के पिता के हाथ में जो देवी का प्रसाद स्वरूप फूल था वह सारा ज़मीन पर बिखर गया। उसके हाथों में कुछ भी न बचा। उसने कहा, हाय अभागी बेटी, मैं इन फूलों को तुमको न दे सका और अब यह फूल तुम तक कैसे पहुंच पाएंगे। मंदिर में उपस्थित अन्य तथा कथित उच्च कुलीन भक्तजन उसे मारते पीटते वहाँ ले गए, जिसे न्याय का घर कहते थे। पर अफसोस कि वहाँ पर भी जज द्वारा 7 दिनों का दंड सुनाया गया, अर्थात उसे 7 दिनों के कारावास का दंड दिया गया। उसका कसूर यह था कि उस अछूत के हाथों में से देवी का अपमान हुआ था, जिसके दंड स्वरूप उसे यह सजा दी गई थी। यहाँ सुखिया का पिता यह कहना चाहता है कि जिसे हम न्यायालय कहते हैं, जहाँ सच्चाई को देखा जाता है, वहाँ भी उसके सच को जज ने नहीं देखा, उल्टे उसे ही सज़ा सुना दी गई। जो पाप उसने किया नहीं था उसकी सज़ा उसको सुना दी गई। 14वां पैराग्राफ। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि यहाँ सदियाँ बीती, अभिशात वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब शब्दार्थ। स्वीकृत मंजूर किया, शीश अर्थात सिर, असीम अर्थात जिसकी सीमा ना हो, अभियोग अर्थात जुर्म, सदियाँ अर्थात 100 सालों का समय, अविश्रात अर्थात लगातार, रीति अर्थात रिक्त या खाली। अब आते हैं भावार्थ पे। कवि कहता है कि सुखिया का पिता को न्यायालय द्वारा देवी का अपमान करने के जुर्म में 7 दिनों की सजा सुना दी गई। उसने चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसने उस दंड का कोई विरोध नहीं किया। जिस
जिस अपराध के लिए उसे वह दंड दिया गया था वह जुर्म जो था वो असीम था, अर्थात उसकी कोई सीमा न थी। ऐसे दोष के लिए वह क्या तर्क करके उसका विरोध करता, क्या जवाब देता? जब सज़ा के रूप में उसे 7 दिनों का कारावास दे दिया गया। वे 7 दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सदियां बीत गई। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था ये 7 दिन नहीं है, उसके लिए तो सदियां बीत गई थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी के दुख में से दुखी था। एक एक दिन वह बेटी को देखे बिना बिता रहा था। 7 दिनों तक पुत्री के दुख में आँखों से लगातार आंसू गिरते रहे, पर उन आँखों में ना आंसू कम हो रहे थे और ना ही उसका दुख ही कम हो रहा था। अब 15वां पैराग्राफ। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। अब शब्दार्थ। ठेलना अर्थात धक्का देना, भय जर्जर अर्थात डर के कारण अत्यंत कमज़ोर, पंजर अर्थात ढांचा, अब की इस बार। अब आते हैं भावार्थ पे। कवि कहता है कि 7 दिन का दंड भुगतने के बाद जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर घर की ओर उठ ही नहीं रहे थे, अर्थात वह शक्तिहीन हो चुका था। उसके शरीर में शेष शक्ति न बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे डर के कारण वह कमज़ोर हो गया था। उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो गया था, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे कोई रोक रहा है। सुखिया का पिता सोच रहा है कि उसकी बेटी हर बार की तरह इस बार उसे लेने नहीं आई, वह उसे लिवाने हर बार दौड़ कर आती थी। वह सोचता है कि अब की बार वह अपने खेल में ही उलझी है शायद, इसीलिए सुखिया उसे लिवाने नहीं आ सकी और उसे अकेला ही घर जाना पड़ रहा है। अब 16वां पैराग्राफ। उसे देखने मरघट्टे को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। अब शब्दार्थ। मरघट अर्थात शमशान, परिचित बंधु अर्थात जानकार लोग, प्रथम अर्थात पहले, फूकना अर्थात जलाना। अब आते हैं भावार्थ पे। कवि कहता है कि जब सुखिया के पिता को सुखिया नहीं दिखाई दी तो सुखिया को देखने के लिए वह शमशान की ओर भागता हुआ गया, जहां उसके जेल में होने के कारण सुखिया की मृत्यु होने पर उसके जानकार लोग ने पहले ही उसकी पुत्री की लाश को आग के हवाले कर दिया था। उसकी पुत्री की चिता जलकर बुझ चुकी थी, पर सुखिया के पिता का हृदय यह सब देखकर धधक उठा, अर्थात अब उसकी अस्थियां और राख की ढेर हो गई थी। वह दुख भरे स्वर में कहने लगा, हे बेटी, तुझे अंतिम बार मैं अपनी गोद में न उठा सका और तेरी अंतिम इच्छा भी न पूरी कर सका, अर्थात माँ के प्रसाद का एक फूल जो तूने मांगा था उसे भी न मैं दे सका। मैं कितना विवश था जो यह सब चाहकर भी न कर सका। बच्चों, भारत में बहुत सारे वायरस है इस कोरोना से भी खतरनाक, जैसे कि पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद, अन्याय, गरीब लोगों का शोषण और छुआछूत। तो छुआछूत आज के जनरेशन में तो समाप्त हो चुका है। पता नहीं उस समय में भी लोग किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, लेकिन उन हवाओं में वो सांस कैसे ले लिया करते थे। बच्चों, आपको ये कविता के रूप में ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आपको लगता है ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और लाइक भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।